और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं चुने जाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी अभी तक नाम घोषित नहीं कर पाई है। सदन का बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश किया जाना है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुई है। और इसे लेकर जेएमएम ने करारा हमला बीजेपी पर बोला है। जेएमएम ने पूछा है कि आखिर क्या समस्या है, आखिर बीजेपी इन चीजों को अटकाती क्या है, बीजेपी क्यों नहीं तय कर पा रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रक्रिया में है, बहुत जल्द नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अगर बजट से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं होती है तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष को भी विपक्ष पर हमला बोलने का एक मुद्दा जरूर मिलेगा। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया नेता प्रतिपक्ष के मसले को लेकर? देखिए, कल राज्य का बजट पेश होना है और नई सरकार का पहला बजट है और इस बजट में बहुत सारे चीज़ों का जिक्र होगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य थे जो बता रहे थे। साथ ही ये भी कहते हुए नजर आए कि झारखंड का बजट पेश किया जा रहा है और विपक्ष का कोई नेता नहीं है। विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा है कि उनका नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है लेकिन इसके बाद भी डिसाइड नहीं हो पाया है कि उनका नेता कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा। तो इसको लेकर जो है कई तरह के कटाक्ष किए जा रहे थे। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि अगर आज तक का जो है वो कहते हुए नजर आए कि आज तक का भी समय है, वो डिसाइड कर ले कि नेता प्रतिपक्ष उनका कौन होगा। और अगर ऐसा करने में वो असफल साबित होते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो कल जो है वो सामूहिक रूप से जितने भी विधायक हैं बीजेपी के, वो इस्तीफा देते। तो कटाक्ष किया जा रहा था और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो निशाना था बीजेपी की ओर सीधा सीधा साधने की कोशिश थी और बताने की कोशिश थी कि राज्य में सरकार का गठन हो चुका है, बजट पेश हो रहा है, लेकिन विपक्ष की जो पार्टी है बीजेपी, उसका विधायक दल का नेता नहीं है, उनका विधायक दल का नेता नहीं है। तो ये बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे और भी बहुत सारी बातें थी। ये भी कहते हुए नजर आए कि एक जोर जो है नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है, अपनी ओर से अर्जी डाली जा रही है कि कौन नेता प्रतिपक्ष के जो प्रतिस्पर्धा है उसमें आगे निकले। साथ ही साथ जो बाबूलाल मरांडी है उनको लेकर भी बहुत सारी बातों को वो कहते हुए नजर आए। उनका कहना है कि उनके जो नेता हैं उन्हें नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है, अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। साथ ही जिस तरह से आपने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है कि जल्द ही मामले में निर्णय हो जाएगा। हालांकि बहुत बार जो है इस तरह के बयान बीजेपी की ओर से आ चुके हैं कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का निर्णय हो जाएगा। अगर बात कर ले उदय, जब सदन की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी कि बजट सत्र की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये बातें कही जा रही थी कि बजट सत्र शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा, नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथ ही साथ अगर बात करें तो विपक्ष की ओर से कई तरह के आरोप लगाए गए, जिसमें यह भी कहा गया कि रिजल्ट जिस तरह से हुआ है, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्र नेतृत्व ने अपना मुंह जो है वो मोड़ लिया है और जो प्रदेश का जो समिति है, प्रदेश का जो संगठन है, उसको अपने हाल पे छोड़ दिया है। तो ये कई तरह की बातें जो थी पहले होती थी, लेकिन अभी जो है क्योंकि बजट पेश होना है, बजट को लेकर जो है साफ तौर पे जो सत्ताधारी दल है वो निशाना साधने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष का नेता नहीं है। विपक्ष के नेता नहीं होने के वजह से कई तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो आयोगों का जो अध्यक्ष की बात कर ले, क्योंकि राज्य में बहुत सारे आयोग के अध्यक्ष नहीं, बहुत सारी उसकी वजह से नियुक्तियां जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में जो बीजेपी है वो संघीय ढांचा, लोकतांत्रिक ढांचा को ध्वस्त करने में लगी। वो चाहते हैं कि आने वाले समय में एक दल का जो स्ट्रक्चर है वो राज्य में स्थापित हो और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इस तरह के क्रियाकलाप जो है वो किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में जो है देरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सीधा निशाना जो था वो बीजेपी की ओर था कि बीजेपी अपने नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रही है, क्योंकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कल बजट पेश होना है। उदय, चलिए नीरज, अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी क्या कुछ इस पर निर्णय लेती है। बाबूलाल मरांडी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रक्रिया में है, लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज आपको बहुत बहुत धन्यवाद।